अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की पोशीदा दास्तान, एक ऐसी कौम की कहानी जो एक ही दिन में बिखर गई मगर चंद सालों में दुनिया की सबसे मजबूत ताकत बनकर सामने आई। जहां टेक्नोलॉजी हदों को तोड़ती है, रवायत वक्त को रोकती है और खामोशी के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसने जापान को बाकी दुनिया से कई कदम आगे कर दिया। आज आप जापान के इस जाविये को देखेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। दोस्तों, जापान वो मुल्क है जहां सूरज सबसे पहले तुलू होता है, जहां टेक्नोलॉजी की चमक और चेरी ब्लॉसम की नरमी एक साथ नजर आती है। ये मुल्क नज्म, जिद्दत और सब्र की अलामत है, जहां हर चीज़ में खूबसूरती और दिल में जज्बा है। ये कहानी है एक कौम की जो बिखर कर भी पहले से ज़्यादा चमकी। जापान की तारीख कदीम ज़माने से जुड़ी है। यहाँ की तहजीब हज़ारों साल पुरानी है, जिसमें एहतराम और सादगी बुनियादी असूल हैं। कदीम संतों और बुद्ध मज़हब ने यहाँ की रूह को तश्कील दी। ये लोग फितरत से जुड़े और ज़मीन से वफादार है। ये आगाज़ था एक ऐसी कौम का जो वक्त के साथ कभी कमज़ोर ना हुई। सदियों तक जापान पर शहंशाहों की हुकूमत रही। इनका किरदार सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि रूहानी रहनुमा का था। इनके दरबार में फ़न, मौसीकी और जंगी महारत को इज्जत दी जाती थी। ये दौर जापान की शनाख्त का महवर बना, जहाँ ताकत, अदब और तहजीब एक साथ परवान चढ़ी। सामुराई जापान की तारीख का सबसे मुअज़्ज़ज़ तबका था। ये जंगजू अपने मुल्क के लिए जान देने को फ़ख्र समझते थे। इनका असूल था, इज्जत मौत से ज़्यादा कीमती है। उन्होंने जापानी कौम को नज़्म ज़ब्त का दर्स दिया। यही जज्बा आज भी हर जापानी के खून में बहता है। 1945 में जापान पर तारीख का बदतरीन जख्म लगा। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया। शहरी राख बन गए, ख्वाब बिखर गए, मगर जज्बा जिंदा रहा। दुनिया ने सोचा जापान ख़त्म हो गया, मगर वो गलत थे। ये कौम मिट्टी से दोबारा उठी और दुनिया को हैरान कर दिया। जंग के बाद जापान ने खुद को दोबारा बनाया। इन्होंने मेहनत, नज़्म और इल्म को अपना हथियार बनाया। हर शहरी ने कौम की खिदमत को इबादत समझा। चंद दहाइयों में जापान दुनिया की मुआशी ताकत बन गया। एक नया जापान। जापान ने दुनिया को टेक्नोलॉजी का नया चेहरा दिखाया। सोनी, टोयोटा, होंडा, पैनासोनिक, ये सब जापान की पहचान है। ये मुल्क रोबोट, गाड़ियाँ और इलेक्ट्रॉनिक्स में दुनिया पर छा गया। यहाँ मशीन इंसान के लिए काम करती है, इंसान मशीन के लिए नहीं। जापान ने दुनिया को बताया कि जिद्दत नज़्म से पैदा होती है। जापान की तरक्की की असल जड़ इसका तालीमी निज़ाम है। यहाँ स्कूल में बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया जाता है। मेहनत, वक्त की पाबंदी और सफाई इनके निसाब का हिस्सा है। असातिज़ा को यहाँ सबसे ज़्यादा एहतराम हासिल है। यही इल्म ने जापान को दुनिया में बुलंद मकाम दिया। टोक्यो एक जिंदा ख्वाब है, दिन रात रोशनी, हरकत और तवानाई से भरा हुआ, मगर इसी शहर में लोग एक दूसरे को एहतराम से झुककर सलाम करते हैं। ये जगह जदीदियत और रवायत का खूबसूरत इम्तिजाज है। जापान सिर्फ शहरों का मुल्क नहीं बल्कि कुदरत का खजाना भी है। चेरी ब्लॉसम के दरख्त, पहाड़ और खामोश झीलें दिल को छू लेती हैं। यहाँ के लोग फितरत को मुकद्दस समझते हैं। यही वजह है कि जापान हमेशा साफ, पुरसुकून और मनज़म दिखाई देता है। ये मुल्क तवाज़ुन की अलामत है। जापान के खानों की बात की जाए तो इनमें जायके में नरमी और पेशकश में फ़न नज़र आता है। सुशी, रामेन, टेम्पोरा, दुनिया भर में जापानी खाने पसंद किए जाते हैं। ये सिर्फ खाना नहीं, एक फ़न है। हर पकवान में सादगी और खूबसूरती छुपी हुई है। जापानी लोग खाने को एहतराम के साथ खाते हैं। यहाँ खाने का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि रूह को खुश करना है। जापान में रवायत जदीदियत के साथ जिंदा है। चाय की रसूमात, केमोनो और रवायती मेले आज भी जिंदा है। ये कौम अपने माजी पर फख्र करती है। हर त्यौहार में नज़्म, मौसीकी और एहतराम की झलक मिलती है। ये रवायत ही जापान की रूह है। मईशत की बात की जाए तो जापान की मईशत दुनिया की सबसे मजबूत मईशतों में से एक है। यहाँ की कंपनियों में वक्त की पाबंदी मुकद्दस है। मेहनती कौम ने अपने हाथों से तरक्की लिखी है। जापानी वर्क एथिक दुनिया की मिसाल। ये मुल्क साबित करता है कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। रफ्तार जापान की एक मुकद्दस पहचान है। दुनिया की तेज़ तरीन ट्रेन शिंकानसेन
जापान में चलती है। ये सिर्फ रफ्तार नहीं, नज़्म की अलामत है। ये कौम कभी देर नहीं करती, कभी रुकती नहीं, सब कुछ मंज़म, खामोश मगर हैरान कुन अंदाज में चलता है। रफ्तार और सुकून का तवाज़ुन सिर्फ जापान में मुमकिन है। कुदरती आफात को झेलने वाला ये मुल्क, जैसे ज़लज़ले, तूफ़ान, सुनामी, जापान ने सब देखे हैं, मगर हर तबाही के बाद वो पहले से मजबूत उठते हैं। इनके घरों, सड़कों और दिलों में बर्दाश्त की दीवारें हैं। ये कौम रोती नहीं, तामीर करती है। यही हिम्मत इन्हें दुनिया से मुनफरिद बनाती है। जापान रोबोटिक्स का बादशाह मुल्क है। यहाँ इंसान और मशीन साथ साथ काम करते हैं। रोबोट्स बूढ़ों की मदद करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं। ये मुल्क मुस्तकबिल की झलक है। जापान आज नहीं, आने वाले कल में जीता है। जापानी फ़लसफ़ा यानी खामोशी में ताकत। यहाँ के लोग ज़ेन फ़लसफ़े पर यकीन रखते हैं। कम बोलना, ज़्यादा सोचना और पुरसुकून रहना इनकी ताकत है। ये कौम शोर नहीं मचाती मगर दुनिया को बदल देती है। इनकी खामोशी में नज़्म और नज़्म में कामयाबी छुपी है। यही फ़लसफ़ा जापान को अजीम बनाता है। दुनिया में जापानी अवाम जितना बाअदब और मंज़म कोई नहीं। वो लाइन में खड़े होते हैं, सफाई करते हैं और कभी कानून नहीं तोड़ते। इनके चेहरों पर मुस्कुराहट और दिलों में एहतराम होता है। जापान आज दुनिया में अमन, तालीम और तरक्की का नुमाइंदा है। ये मुल्क दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहता है। दुनिया की मईशत, टेक्नोलॉजी और सकाफत पर इसका वाज़ेह असर है। ये कौम जंग नहीं, इंसानियत पर यकीन रखती है। यही वजह है कि जापान इज़्ज़त और एतमाद का दूसरा नाम है। जापान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक जज्बा है। ये हमें सिखाता है कि नज़्म, एहतराम और सब्र से सब कुछ मुमकिन है। ये कौम दुखों में भी मुस्कुराना जानती है। ये दुनिया को याद दिलाती है कि तरक्की के साथ साथ इंसानियत भी ज़रूरी है। जापान वो कौम है जो हर बार गिरती है मगर हमेशा शान से उठती है।